हैं बैतूल से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां बोरवेल में मासूम गिर गया है तो प्रशासन की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है। अब 50 फीट गहराई पर यह बच्चा फंसा है तो बच्चे की आवाज भी इस वक्त सुनाई दे रही है। अब 5 साल बच्चे की उम्र बताई जा रही है तो 400 फीट गहरा है ये बोरवेल। अब बच्चे को निकालने के प्रयास इस वक्त जारी है। तो आठनेर थाना क्षेत्र के मांडवी गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो बैतूल से इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां पर बच्चा बोरवेल में फंसा है। बताया जा रहा है कि इसकी उम्र 5 साल की है। तो 4 फीट गहरा ये बोरवेल है जहां पर ये जाकर फंसा है। अब बच्चे को निकालने की कोशिश इस वक्त जारी है। ये देखिए मौके की एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रात का वक्त है, हालांकि रात के वक्त की बात की जाए तो इस तरह की और भी घटनाएं हमने पहले देखी, लेकिन अब ये जो नया मामला सामने निकल कर आया है, जहां पर एक मासूम बोरवेल में फंसा है, ये खबर है बैतूल से। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो 5 साल इस बच्चे की उम्र बताई जा रही है और मौके पर इस वक्त रेस्क्यू टीम पहुंची है। बच्चे को जल्द से जल्द सुरक्षित रूप से बाहर निकालने की कोशिशें जारी है। तो उसके पहले हमने देखा था, तो ये देखिए लाल घेरे में आप देखेंगे ये वही बोरवेल है जिसमें 5 साल का मासूम, जी हां 5 साल का ये मासूम है जिसकी जिंदगी इस वक्त दांव पर लगी है। रेस्क्यू की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है। लगातार कोशिशें की जा रही है कि जल्द से जल्द बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। तो लाल घेरे में आप ये जो बोरवेल देख रहे हैं, पहली तस्वीर में 400 फीट गहरा ये बताया जा रहा है जिसमें 5 साल का मासूम जा गिरा है। तो वही दूसरी तस्वीर आप देखिए, रेस्क्यू की तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अपन बोल रहे तो सुनाई भी आ रहा है उसको, नहीं आवाज आ रही नहीं है भाई। तो मौके की तस्वीर तो आप देख रहे हैं और स्थानीय लोग भी आसपास पहुंचे हैं और देखिए बच्चे की हलचल पर पल पल नजर बनाए हुए रखे हैं। और बताया जा रहा है कि जो 5 साल का बच्चा इस बोरवेल में जाकर फंसा है वो आवाज दे रहा है, बच्चे की आवाज सुनाई दे रही है। सतेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सतेंद्र, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि ताजा अपडेट क्या है, क्या स्थिति है वहां पर? जी रितु जी, इस घटना के बाद में जैसे ही इसकी सूचना प्रशासन को मिली, तमाम आला अधिकारी वहां पर पहुंच चुके हैं और एसडीआरएफ की जो टीम है जो आपदा प्रबंधन के समय काफी सक्रिय रहती है, रेस्क्यू ऑपरेशन करने में काफी प्रशिक्षित रहती है, उसकी टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। और एसडीआरएफ की जो होमगार्ड की जो टीम है तमाम अपने संसाधनों के साथ मौके पर मौजूद है। और जिस तरह से जो जानकारी अभी निकल के सामने आई है कि बच्चे की आवाज आ रही है, तो एक लगभग 100 फीट का रास्ता भी बुलवाया गया है और रस्ते को उस बोरवेल के अंदर डालकर और बच्चे को खींचने के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि इसके अलावा भी कलेक्टर के निर्देश पर 2 जेसीबी वहां पर भेजी गई हैं और ये अभी माना जा रहा है कि रस्ते से के सहारे में बच्चे को बाहर निकाल लिया जाएगा। ऋतु, सतेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कब और कैसे ये पूरी घटना हुई, कैसे बच्चा इस बोरवेल में जाकर फंस गया? जी ऋतु, ये इसमें जो जानकारी निकल के सामने आई है कि ये पर किसी नानक राम साहू का ये खेत है जहां पर जो गांव से ही लगा हुआ है और लगभग 12.5 इंच चौड़ा ये बोरवेल है। काफी समय पहले ये खोदा गया था, लेकिन इसे सुरक्षित न करते हुए इसे खुला छोड़ दिया गया और बच्चे खेलते में जो वहां पर बच्चे खेल रहे थे, अचानक तन्मय साहू जी जो बच्चा था वो अचानक बोरवेल में गिर गया और गिरने के जैसे ही बच्चा गिरा वैसे ही जो दूसरे बच्चे वहां पर खेल रहे थे उन्होंने तब तुरंत इसकी सूचना उनके परिजनों को दी। पूरे गांव में एक हड़कंप मच गया और ग्राम पंचायत के जरिए सूचना प्रशासन को दी गई। हालांकि जो बोरवेल कैसे खुला छोड़ दिया गया क्या है ये तो कार्रवाई बाद में तय की जाएगी, लेकिन फिलहाल प्रशासन का पूरा फोकस इस बात पे है कि बच्चे को किसी तरह सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। ऋतु, सतेंद्र, बिल्कुल देखिए किसकी लापरवाही ये तो जांच की ही जाएगी और बाद में तस्वीर भी साफ होगी, लेकिन फिलहाल जो प्राथमिकता है वो है बच्चे को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला जाए। सतेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि देखिए अब दिन ढल चुका है, शाम का वक्त शुरू हो गया, अंधेरा हो गया है। ऐसे में ये एक बड़ी चुनौती होती है कि रेस्क्यू जो है कैसे किया जाए। किस तरह की चुनौतियां इस वक्त वहां पर आ रही है और कैसे इससे निपटने की तैयारी? देखिए रितु, मैं बताना चाहूंगा आपको कि प्रेजेंट टाइम में जिला स्तर पे जो एसडीआरएफ की जो टीम यहाँ पर काम करती है उसमें लगभग 20 से 25 प्रशिक्षित कर्मचारी होते हैं जो बाढ़, आपदा प्रबंधन और ऐसी घटनाओं से निपटने में काफी दक्ष होते हैं और तमाम संसाधनों के साथ में उनके पास में सर्च लाइट है, उनके पास में अन्य संसाधन भी हैं। वो सभी संसाधन लेके एसडीआरएफ और होमगार्ड की टीम वहाँ पर मौके पर पहुंच गई है और ये इस बात के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि इन संसाधनों
संसाधनों के चलते बच्चे को सकुशल बाहर निकाल दिया जाए। तो ये माना जा रहा है कि जो जिन संसाधनों का एसडीआरएफ की टीम उपयोग करती है उन संसाधनों का उपयोग करके बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। ऋतु, सत्येंद्र, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है रेस्क्यू टीम से कि कितना वक्त लगेगा, कितनी देर के बाद बच्चे को सफलतापूर्वक बाहर निकाला जा सकता है, क्या संभावना? चूंकि ऋतु अभी अधिकारियों से जिस तरह से हमारी बातचीत भी चल रही है, काफी अधिकारी जो ये हैं जिनकी पहली प्राथमिकता ये है कि बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया जाए और उनसे कम्युनिकेशन भी नहीं हो पा रहा है, उनसे बात नहीं हो पा रही है। लेकिन जिस तरह से वहाँ के जो तहसीलदार हैं उनसे हमारी बात हुई थी तो उनका यही कहना पड़ा कि फिलहाल हमारी प्राथमिकता है बच्चे को बाहर निकालना और उसके लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। हर जो एसडीआरएफ की टीम है, होमगार्ड की टीम है, जो पुलिसकर्मियों की टीम है, ग्रामीण सभी मिलो, सभी का यही प्रयास है कि किसी तरह बच्चे को बाहर निकाल लिया जाए। ऋतु, सत्येंद्र, देखिए हमेशा ये सवाल खड़े होते हैं क्योंकि देखिए ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी हमने कई घटनाएं देखी है जिसमें कई बच्चे सुरक्षित बाहर भी निकले हैं, कई बच्चे ऐसे भी रहे हैं जिनको अपनी जान गंवानी पड़ी है। तो ये इस घटना का सामने आना एक बार फिर से एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर ये लापरवाही बार बार क्यों? जी ऋतु, इस मामले से संबंध में ये सही आपने कहा है कि ये लापरवाही जो है हमेशा बड़ों की लापरवाही रहती है और भुगतना जो इसका है बच्चों को भुगतना पड़ता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही तस्वीर निकल के सामने आ रही है कि जब बोरवेल वहाँ पर खोदा हुआ था वो साफ तस्वीरों में, वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि बोरवेल पूरा सूखा हुआ है और पूरा खुला पड़ा हुआ है। ये खेत मालिक की भी लापरवाही मानेंगे अपन और ग्रामीण क्षेत्रों में जो रहने वाले हैं उनकी भी लापरवाही मानेंगे कि जब 12.5 इंच का बोर पूरी तरह खुला पड़ा हुआ है तो सबसे पहले उसे सुरक्षित किया जाना जरूरी था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया और ये घटना सामने आ गई। इस संबंध में हमारी एक पुलिस अधिकारी से भी बात हुई थी जिनका ये कहना पड़ा था कि जो बोरवेल का गड्ढा खुला हुआ पड़ा हुआ था उसके संबंध में पूरी जानकारी एकत्रित की जाएगी। पहली प्राथमिकता बच्चे को बचाना है, जानकारी एकत्रित की जाएगी कि कब ये बोरवेल खुलवाया गया था, कितने दिन से ये खुला पड़ा है और उस आधार पर संबंधित कार्रवाई का भी आश्वासन अधिकारी दे रहे हैं। ऋतु, सत्येंद्र, ये तस्वीर के दो पहलू समझ में आते हैं। पहला तो ये कि जिसका खेत है क्या उसने इसे बंद करवाने के लिए कोई शिकायत नहीं की, दूसरी ये कि अगर इसने शिकायत की थी तो आखिर क्यों संज्ञान में नहीं लिया गया और इसे बंद क्यों नहीं करवाया गया? जी ऋतु, इस संबंध में तो जानकारी अभी निकल के सामने नहीं आ पाई है, लेकिन ये तो बात तय है कि जब बोरवेल वहां पर खोदा हुआ था उसमें पानी नहीं मिल पाया था तो खेत मालिक की ये पहली प्राथमिकता होनी चाहिए थी कि उसे बंद करवाना था। ये बात भी सही है कि अगर उसने आवेदन किया था और उस आवेदन पे कार्रवाई नहीं हो पाई है तो इसके लिए कहीं कुछ हद तक प्रशासन भी जिम्मेदार है, लेकिन इस बात की संभावना बहुत कम है ऋतु कि खेत मालिक ने इस बोर को बंद करवाने के लिए कोई कदम उठाया हो या कोई आवेदन दिया हो प्रशासन में। ऋतु, सत्येंद्र, बच्चों के हेल्थ अपडेट जरा बताइए, क्या अपडेट आपको मिल रही है फिलहाल, ताजा अपडेट? जी ऋतु, जैसे हमारी अधिकारियों से अभी बात हुई तो अधिकारियों का यही कहना है कि बच्चा जो है वो लगभग 50 फीट की गहराई पे फंसा हुआ समझ में आ रहा है और सर्च लाइट के सहारे देखा गया वहां पर तो कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन इसके बाद में जिस तरह बच्चे की आवाज सुनाई दे रही है तो एक मोटा रस्सा डालने की तैयारी की जा रही है बोरवेल में जिसके सहारे बच्चे को ऊपर खींचा जा सके। ऋतु, सत्येंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे दर्शकों को हम एक बार फिर से बता दें, बैतूल से इस वक्त ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे। पहली तस्वीर आप देखिए, ये वही 400 फीट का गहरा बोरवेल है जिसमें 5 साल का मासूम गिरा है और जिंदगी से लड़ रहा है। तो वही दूसरी तस्वीर भी हमने आपको ठीक थोड़ी देर पहले दिखाई जहां रेस्क्यू की टीम मौके पर पहुंची है और जैसा कि हमारे सहयोगी लगातार इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे हैं। और देखिए, ये एक बड़ा सवाल है, जांच का विषय है कि आखिर ये बोरवेल किसने खुला छोड़ दिया और अगर शिकायत की गई तो आखिर इसे बंद क्यों नहीं किया गया। ये एक दो बड़े सवाल है जिन पर जांच की जाएगी, जांच का विषय है और आगे इस पर जो भी लापरवाही जिसके सामने निकल कर आएगी उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो फिलहाल आपको ये अपडेट बता दें कि प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। पहली प्राथमिकता है कि इस मासूम से बच्चे को जल्द से जल्द बोरवेल से बाहर निकाल लिया जाए। तो 5 साल का ये मासूम है जो इस बोरवेल के गड्ढे में जाकर फंसा है। तो फिलहाल रेस्क्यू की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, स्थानीय प्रशासन वहां पर मौजूद है, स्थानीय लोग वहां पर मौजूद है और बच्चे की हेल्थ पर भी नजरें बनाए हुए हैं। तो बताया जा रहा है कि बच्चे की आवाज सुनाई दे रही है। ये एक अच्छी बात है कि बच्चा अभी रिस्पॉन्स कर रहा है। तो रेस्क्यू टीम भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इस बच्चे को यहां से बाहर निकाला जाए।
तो इस बड़ी खबर पर हमारी नजरें बनी हुई है, आपको लगातार अपडेट भी करवाएंगे, लेकिन